क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। प्रणाम माँ। माँ जाता हूँ। पर बेटा आज तेरा ऑफिस जाना जरूरी है क्या? हाँ माँ, वो थोड़ा अर्जेंट है। वो जयदीप का कांटेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया ना, तो और किसी दूसरे व्यक्ति को मुझे कांटेक्ट देना है, तो माँ जाना पड़ेगा। पर बेटा तेरा और मंत्रा का आज कितना खुशी का दिन है, तो मैं सोच रही थी कि हम सब लोग बाहर साथ चलते, बहू भी खुश हो जाएगी। बहुत दिनों से मंत्रा बाहर नहीं गई। हाँ माँ, इसमें कहने की क्या बात है। और माँ, आप दोनों की सिवा मेरे इस दुनिया में है कौन। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, फिर हम तीनों लोग साथ में डिनर चलेंगे। ठीक है माँ? चलो माँ, बाय बाय मंत्रा। आप अच्छी नहीं हो, बल्कि मेरी बहुत ही प्यारी सासू माँ हो। हाँ माँ। बेटा तू अभी तक घर नहीं आया? अरे माँ, वो जयदीप के केस में थोड़ा सा उलझ गया था, पर माँ सॉर्ट आउट हो गया है। मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। माँ जी, मैं देखती हूँ राजवीर आ गए। क्या आप ही मिस्टर राजवीर की वाइफ है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आई एम सॉरी, मिस्टर राजवीर की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्रा, मंत्रा नहीं, मंत्रा, मंत्रा। ए भगवान, ऐसे कैसे हो गया? ए भगवान। राजवीर! राजवीर! देखिए, दरअसल ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस। राजवीर ने एक्सीडेंट से पहले शराब पी थी और उसकी गाड़ी में भी शराब की बोतलें मिली। ये सच नहीं हो सकता। राजवीर ने मेरी कसम खाई थी कि वो कभी शराब नहीं पियेंगे, और वो मेरी कसम झूठी नहीं खा सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि राजवीर ने शराब पी थी या नहीं। माँ जी, सच में आप लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं जानता हूं बहुत बुरा वक्त है तुम्हारे लिए, पर तुम्हें सब एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। दुर्गा आंटी, आपको भी मंत्रा के बारे में कुछ सोचना होगा। अभी उम्र ही क्या है बेचारी की, 1 साल नहीं हुआ शादी को, और बेचारी के साथ ये सब हो गया। और वैसे भी ये सारी जिंदगी अपनी ऐसे कैसे गुजारेगी, है ना मंत्रा? जयदीप, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है।
तुम यहाँ पर आए उसके लिए शुक्रिया। तुम जा सकते हो। भाजी मैं जानता हूँ ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है, पर राजवीर और मंत्रा कॉलेज से ही मेरे दोस्त हैं, तो इसकी फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए। मैं चलता हूँ। मुझे लगा तुम शायद अकेली हो, तो आकर तुम्हारा हालचाल ले लूं और देखो कहीं तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और वैसे भी मैं राजवीर के साथ साथ तुम्हारा भी दोस्त हूं, और शायद उससे भी खास, क्योंकि वो तो कॉलेज में बाद में आया था और हम दोनों तो पहले से साथ में थे, है ना? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे पानी की नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की प्यास है। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों? क्या हम दोनों एक होकर खुश नहीं रह सकते? देखो मंत्रा, मुझसे ज्यादा तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखेगा। मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मंत्रा मंत्रा मंत्रा, तुम समझती क्यों नहीं मैं तुमसे प्यार कर... जयदीप, अभी मेरे बेटे की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई और तू उसकी विधवा को सुहागन बनाने के लिए आ गया, उसके साथ साथ फेरे लेने आ गया। तुझे शर्म नहीं आई? चल निकल मेरे घर से बाहर, चल निकल। अरे माँ जी, समझती क्यों नहीं हो? आज नहीं तो कल मंत्रा को मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हेलो। मैं आपसे कहती थी ना कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आज मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उसका कातिल कौन है। कौन? जयदीप, राजवीर और मंत्रा का कॉलेज का दोस्त है। मेरे बेटे से हमेशा पीछे रहा, इसलिए मेरे बेटे से बहुत जलता था। राजवीर ने जयदीप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, इसलिए उसने मेरे बेटे को मार डाला। अरे माता जी, इन सब बातों से कोई राजवीर का मर्डर थोड़ी ना साबित होता है। आप ना ज्यादा मत सोचिए। और आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ चुकी है और उसमें साबित हो गया है कि राजवीर ने शराब पी थी। और आपकी तसल्ली के लिए हम आपके पास ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिजवा देंगे, ठीक है? तो कोई मदद की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा। नमस्कार। अरे हेलो, जयदीप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मंत्रा सुनो, मेरा फोन मत काटना। उस बुढ़ी की बातों में मत आओ मंत्रा, वो बस तुम्हें अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती है। मंत्रा, मंत्रा तो मुझे सुन पा रही? हेलो मंत्रा। मंत्रा देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर मैं सच कह रहा हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और आज से ही नहीं, कॉलेज से। देखो तुमने राजवीर से शादी कर ली, पर देखो जिंदगी ने हमें नया मौका दिया है और तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें इस दुनिया जहान की सारी खुशियां ला कर दूंगा।
बहू, चाय तैयार है बेटा। कहाँ चली गई? मंत्रा, ये तूने क्या किया? माँ जी, क्या माँ जी? तूने शादी कर ली, वो भी इस घटिया इंसान से, और तूने मुझे बताया तक नहीं। जयदीप सही कहता है, मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरे बेटे के 3 भी पूरे नहीं हुए और तूने इस घटिया इंसान से 7 फेरे ले लिए, और मेरे बेटे को दिया हुआ 7 वचन तो इतने जल्दी भूल कैसे गई मंत्रा? बाजी, मैंने कहा था ना, आज नहीं तो कल मंत्रा को मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना डार्लिंग? हाँ माँ जी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मेरी उम्र ही कितनी है, और जयदीप, इसे मैं कॉलेज से जानती हूँ, इससे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। एक बात याद रख मंत्रा, तू मेरे बेटे की विधवा है, समझी? प्लीज माँ जी, मुझे विधवा मत कहो, अब मैं सुहागन हूँ। तू सुहागन नहीं है, ये जो सिंदूर है ना, इसमें मेरे बेटे का खून मिला है। तू मेरे बेटे की विधवा है और ये आदमी एक विधवा का पति, समझी? निकल मेरे घर से बाहर। प्रणाम माँ जी। तू भी निकल। जानो, लो मिट गई ना दूरियां। मैं आ गया यहाँ। वैसे शादी का बंधन भी कितना खूबसूरत होता है ना, 7 फेरे, 7 वचन, सब बदल देते हैं जिंदगी। जयदीप, जयदीप, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मंत्रा, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। हेलो। जयदीप, कौन? तुम्हारा शुभ चिंतक। कहना क्या चाहते हो? अरे तुमने राजवीर का मर्डर करके कॉन्ट्रैक्ट भी पा लिया और मंत्रा को भी पा लिया। अब अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़। वैसे भी तुमने बहुत छापा है राजवीर की नाक के नीचे से कॉन्ट्रैक्ट पाकर। कौन हो तुम? मेरे नाम में इंटरेस्ट मत लो। मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें तुमने राजवीर का मर्डर किया है। अगर तुमने वो 1 करोड़ मुझे नहीं दिए ना तो वो वीडियो सीधा पुलिस के पास जाएगा। ये साले, क्या हुआ? किसका फोन था? अरे वो बस थोड़ा काम का फोन था।
पीता हूँ इसे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ? जब से वो फोन आया है तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम बहुत सोच रही हो। चलो आ जाओ, सोते हैं। हाँ? एक बड़ी गड़बड़ हो गई है, अर्जेंट मिलो। हाँ, मैं भी घर से निकल रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस पे। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। कल रात में ना एक फोन आया था किसी का, बोल रहा था ना उसके पास वीडियो है जिसमें हम दोनों वो राजवीर का मर्डर करते हुए साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या चाहिए उसको हमसे? पैसे। कितने? करो उसकी तो मैं उसका नंबर दे। नंबर कहाँ से? तू प्राइवेट नंबर से फोन किया था उसने। कोई वीडियो कैसे बना सकता है? वहां तो हम तीनों के अलावा कोई था ही नहीं। तू, मैं और तेरा ड्राइवर धीरज। एकदम सुनसान सड़क थी, अंधेरी रात थी। मुझे तो घबराहट हो रही है। आखिर कौन हो सकता है? धीरज,
शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो साला पैसे का पुजारी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है वो। चलो। हाँ जी, आखिर पता लग ही गया, वो जयदीप वही राजवीर का कातिल है। हाँ बहू, इंस्पेक्टर राहुल और जयदीप का ड्राइवर धीरज, ये तीनों की साजिश थी, ये तीनों की मिली भगत थी। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही कर रहे थे और इसे कार एक्सीडेंट साबित करने पर तुले हुए थे। हाँ, और मेरा भोला भाला राजवीर इन तीनों कमीनों के जाल में फंस गया। जाल तो अब बना है मां जी, और जाल में कैसे फंसाते हैं ना, ये उन सबको पता लग जाएगा। राजवीर की हर सांस में मेरी सांस थी, और अब राजवीर की हर चीख इनकी तबाही लिखेगी। मंत्रा, मेरी बेटी, जयदीप जैसे पापी इंसान से तूने शादी करके जो कुर्बानी दी है ना, वो कोई साधारण औरत नहीं दे सकती। राजवीर के साथ हर फेरा मैंने प्रेम से लिया था, और अब उसके कातिलों के साथ हर वचन में आग से निभाऊंगी। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ, और ये कहानी वाकई हैरत अंगेज करने वाली है। जिस हैवान ने मंत्रा की मांग उजाड़ी थी, उसी के नाम का सिंदूर मंत्रा ने अपनी मांग में बांध लिया। जाहिर है उसके लिए ये कोई आसान फैसला नहीं था, और ना ही उसकी सास के लिए। और अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों इस तरह से अपना बदला ले पाएंगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि राजवीर के मर्डर का वीडियो बनाया किसने, कौन था वो ब्लैकमेलर? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ ऐसे राज खुलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। आइए देखते हैं। नमस्ते सर। सॉरी सर, आज आने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया सर। कोई बात नहीं, ठीक है। सर आपसे कुछ बात करनी है। बोलो सर। आज सुबह मुझे एक कॉल आई थी सर, एक आदमी का फ़ोन था सर, बोल रहा था कि उसने हम तीनों का वीडियो बना लिया सर, राजवीर को मारते हुए। और सर पैसे भी मांग रहा है सर, 1 करोड़ रुपए। तूने ये बात किसी और को बताई तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, ऐसी बात मैं किसको बताऊंगा सर। कुछ करिए सर, मैं बीवी बच्चे वाला इंसान हूँ सर। मैं जेल चला गया तो मेरा परिवार पर क्या होगा सर? मैं कुछ करता हूँ, बस तू अपनी जुबान बंद रख, समझा? जी सर। सब ठीक कर दूंगा मैं। जी सर। अभी चल यहाँ से। अब क्या हुआ? अरे समझ नहीं आ रहा है कौन गेम खेल रहा है। तुझे अभी तो समझाया ही था, फिर से कंफ्यूज हो रहा है। बात यह है कि धीरज आया था, उसने मुझे बताया कि उसके पास भी किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया है, किसी ब्लैकमेलर का। वो उससे भी 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। तू ज्यादा दिमाग मत लगा, वीडियो भी उसी ने बनाई है और ब्लैकमेल भी वही कर रहा है। और शक ना हो इसलिए उसने उसके पास कॉल आने की बात कही है तुझसे, समझा? अरे मानता हूं जो तू कह रहा है वो सही कह रहा है, पर इस रात से पर्दा कैसे उठेगा? ये कैसे कंफर्म होगा कि धीरज ही में ब्लैकमेल कर रहा है? इस बात से पर्दा उठाने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? नाटक कर रहा है, बहुत चर्बी चढ़ गया ना तेरे ऊपर। देख, यही वो जगह है, यही हमने राजवीर का मर्डर किया था। तब भी हम 3 थे, अब भी 3 है। ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। तो बता वीडियो कहाँ है? बोल। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई सर,
वो कोई और है, मैं नहीं हूँ सर। झूठ मत बोल, वरना जिस्म से काल अलग कर दूंगा। राजवीर का मर्डर करने की जयदीप तुझे 1 लाख रुपए पहले ही दे चुका है। उससे तेरी भूख नहीं मिटी, जो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया तू। माँ कसम सर, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, वो कोई और है, मैं नहीं हूँ। देख, तू सच बोल दे, तूने बनाया ना वीडियो? ये बहुत खतरनाक आदमी है, सोच तेरे साथ क्या करेगा, सच बोल दे। माँ कसम सर, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। बता वीडियो कहाँ है, बता। बता वीडियो कहाँ है? मुझे मत मारो, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। बता वीडियो कहाँ है, तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, मुझे मत मारो। कोई है वहां पे? मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। इसको अगर जल्दी हॉस्पिटल लेके नहीं गए ना, ये मर जाएगा। विद ऐसी बातें मत कर। इसका जिंदा रहना हमारे लिए टेंशन है, और ये मत भूल, ब्लैकमेलर है। इसके पास हमारा वीडियो है। इसके मरने के साथ साथ उस वीडियो का भी अंत हो जाएगा। ब्लैकमेलिंग का दी एंड। जयदीप, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है, टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। क्या हुआ, थोड़ा टेंशन में लग रहे हो? हाँ, एक प्रॉब्लम थी, अब सॉल्व हो गई। कैसी बनी है? क्या हुआ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हेलो, तुम्हें क्या लगा ड्राइवर को मारकर तुमने ब्लैकमेलर को मार दिया? ब्लैकमेलर अभी जिंदा है और राजवीर के मर्डर का वीडियो अभी भी मेरे पास है, भूलना मत। हाँ राहुल, ये क्या हो रहा है? मेरा ना दिमाग फटा जा रहा है। तुम मुझसे जल्दी मिलो। इससे कुछ काम नहीं है क्या? जब भी फोन करता है टेंशन ही देता है। अब क्या हुआ? अरे राहुल, ज्यादा सवाल मत करो, ये सब बातें मैं फोन पर नहीं कर सकता। मुझसे मिलो आकर। ठीक है, मिलता हूं। धीरज देवनाथ, जिस दिन वो वीडियो बनाई ना, वो खेल रहा है हमसे। हमने एक बेगुनाह को मार डाला। सारा ब्लैकमेलर अभी तक जिंदा है।
और वो वीडियो भी है उसके पास। और अब तो उसके पास एक और वीडियो जिसमें हम दोनों ड्राइवर धीरज को मारते हुए दिख रहे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं। अच्छा, अगर ब्लैकमेलर ने दूसरा वीडियो सैंपल के तौर पर बेचा है तो पहला क्यों नहीं बेचा? कहना क्या चाहते हैं? कि उसके पास पहला वीडियो है भी या नहीं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं। क्या वो ब्लैकमेलर मुझे फोन करता है 1 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए, वो उस ड्राइवर जैसे छोटे आदमी को फोन करता है। लेकिन क्या? लेकिन वो तुम्हें फोन क्यों? इंस्पेक्टर राहुल, तुम कहना क्या चाहती? मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रहे हो। उस दिन राजवीर का कत्ल करते वक्त हम तीनों लोग ही थे वहां पे। तो अगर वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, उस ड्राइवर ने नहीं बनाया, तो कहीं वो वीडियो तुमने तो नहीं बनाया इंस्पेक्टर राहुल? वो मुझे ब्लैकमेलर बोल रहा है। हाँ? क्यों? तुम ब्लैकमेलर नहीं हो सकती। अरे पैसे के सबसे बड़े लालची तुम हो, तुम। जयदीप, ये तुम किसके पैंट पहन के आए हो? तुम तो शॉर्ट पहन कर गए थे ना? राहुल की पैंट। हाँ? अरे वो एक्चुअल में ना मेरी पैंट कार में फंस के फट गई थी, तो इंस्पेक्टर राहुल ने अपनी पैंट दे दी पहनने के लिए। अच्छा, और ये तुम्हारा ड्राइवर, ये भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो एक्चुअल में ना वो पता नहीं कहाँ गायब है। सुबह से फोन लगा रहा हूँ उसको, पर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो अब मैं कल पता करूंगा। फिलहाल मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ? ये पैंट जावर कैसे आई? अरे तुम्हें तो लेकर आए थे अपने साथ। क्या बकवास कर रही हो? अरे हाँ बाबा, तुम्हें लाए थे। इसमें तो खून लगा है। ये किसका खून है? इस बार तो कमाल ही कर दिया जयदीप। पहले राजवीर, फिर ड्राइवर और अब इंस्पेक्टर। सच में अपराध की बहुत ऊंची उड़ान भर ली तुमने। इतना भी नहीं सोचा कि एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने की क्या सजा मिलेगी तुम्हें। तो इसीलिए कहते हैं, जब कोई आदमी एक खून करता है
तो फिर उस खून को छुपाने के लिए खून पर खून करता चला जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। और कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैं डरपोक नहीं हूं जयदीप, जो तुम्हारे जैसे अपराधियों से डरूंगा। लो आ गया मैं तुम्हारे सामने। तुम? मंत्रा तुम भी? हाँ, हम दोनों। जिस दिन तुमने मुझसे मेरे राजवीर को छीना था ना, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। और आज के बाद तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। पर वो आवाज, वो तो किसी आदमी की थी। हाँ, वो मैं था। तुम? हाँ मैं। शक तो बहुत पहले से था तुम्हारे ऊपर, लेकिन सबूत नहीं था। वैसे भी राहुल सर जब तुमसे पहले ही मिल गए थे, तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं उन लोगों का साथ दूं जिन पर जुल्म हुआ है। तुझे क्या लगा पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ इंस्पेक्टर राहुल जैसे लोग ही होते हैं? गलत। आलोक जैसे ईमानदार ऑफिसर भी होते हैं जो हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट में आलोक जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही ज्यादा है। हमें तो गर्व है हमारे देश की पुलिस पर। तुम लोगों ने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसीलिए इंसाफ के लिए हमें मिलकर ये रास्ता अपनाना पड़ा। मंत्रा तुम्हारे साथ रहकर हर पल की खबर देती रही। तुम कब निकल रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, सब कुछ। इसीलिए आज हम ये दोनों वीडियो बना पाए, क्योंकि तुम्हारी हर अपडेट हमारे पास थी। फिलहाल ये दोनों वीडियो तुम्हें अपराधी साबित करने के लिए सबसे बड़ा सबूत है। और राजवीर की हत्या करने वाला वीडियो? वो वीडियो तो कभी था ही नहीं, ये प्लान भी मंत्रा ने बनाया था। और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे सिर्फ इसीलिए लिए थे ताकि अपने पति को दिए हुए वचन को निभा सकूं। जो सफेद साड़ी मैंने पहनी थी ना, वो कफन था तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा तुम इस घर में मुझे दुल्हन बनाकर लाए थे? नहीं, तुम अपनी मौत लेकर आए थे। ये उस माँ की तरफ से जिसका बेटा तूने छीना। एक माँ से जब तुझ जैसा दुष्ट उसका बेटा छीनता है ना, तो वो माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। और दुर्गा तेरे जैसे रावण का वध नहीं करेगी, तूने सौंप भी कैसे लिया? तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ड्राइवर और इंस्पेक्टर की डेड बॉडी गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। तुम्हारी पैंट पर लगा ये खून और ये दोनों वीडियो तुम्हें अपराधी साबित करने के लिए काफी। यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार, सच में सास और बहू ने मिलकर जिस तरह राजवीर के हत्यारों को उनके अपराध की सजा दिलवाई, वो तारीफ के काबिल है। दोनों की रणनीति को सलाम और उनकी हिम्मत को सलाम। न केवल बुद्धिमानी और साहस से काम लिया, बल्कि इस लड़ाई में वो न कभी विचलित हुई और न ही कानून अपने हाथ में लिया। तो आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि समस्या चाहे कैसी भी हो, कानून अपने हाथ में मत लीजिएगा।
और याद रखिए, अपराधी हमेशा अंधेरी गलियों में ही नहीं छिपे होते, हमारे आसपास भी होते हैं। और चेहरे पर नकाब होता है, कभी किसी दोस्त का तो कभी किसी रिश्तेदार का। तो अलर्ट रहिए और अपराधियों को पहचानना सीखिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।